Good morning, students. Today we read poem The Laburnum Top. So first of all, before starting the poem, I let you know the name of the poem. The name of the poem is The Laburnum Top, written by Ted Huggies. So first of all, I tell you something about the poem. कि इसमें क्या है कि जो पोइट है, द पोइट सीज अ लेबनम ट्रीज. पोइट क्या करता है कि एक लेबनम वृक्ष को देखता है जो कि सितंबर के दिन की दोपहर के बाद वह वृक्ष का जो सबसे टॉप पार्ट है वो बिल्कुल क्या है, शांत है. इसके कुछ पत्ते पीले हो गए. देन तब क्या होता है कि एक गोल्ड फिंच चिड़िया आती है वहाँ पर और वृक्ष की जो शांति को क्या कर देती है, भंग कर देती है. तो वहाँ पर जो बर्ड्स की जो साउंड होती है वो वहाँ पर अपनी निकालना स्टार्ट कर देती है, चहचहाना शुरू कर देती है. तो गोल्ड फिंच की गोल्ड फिंच का जो कंपैरिजन किया गया है वो एक छिपकली से किया गया है. छिपकली कैसे होती है, पतली और चुस्त. तो इसी तरीके से गोल्ड फिंच चिड़िया भी है. फिर क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम तो वृक्ष की जो ब्रांचेज हैं उसके अंदर जहाँ पर बहुत सारे पत्ते होते हैं, जहाँ पर उसका नेस्ट होता है, तो वहाँ पर वो अंदर एंट्री कर जाती है, वहाँ पर अंदर चली जाती है. फिर से वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर शोर शराबा शुरू हो जाता है. तो वृक्ष में क्या है, पक्षी के वहाँ पर घोंसले में बच्चे भी हैं उस नेस्ट में. तो आफ्टर दैट उस ट्री में चिरपिंग का शोर एवं पंखों की फड़फड़ाहट वहाँ पर शुरू हो जाती है. तो पूरा वृक्ष क्या होता है, कांपने लगता है. तो कवि ये कहता है कि ये शोर पक्षी के परिवार का इंजन लगता है, यानी इस शोर को पूरे जोश में ले आती है. तब ये चिड़िया उड़ करके एक ब्रांच के सिरे पर जाकर यानी लास्ट टॉप पर जाकर के एंड में बैठ जाती है. तो आफ्टर दैट यानी कुछ समय के बाद क्या होता है कि गोल्डफिन चिड़िया हल्के से चहचहाती है और एवं आकाश में उड़ जाती है. जो जब ये वृक्ष से उड़ जाती है तो ये वृक्ष फिर से पुनः यानी पूरी तरह से शांत हो जाता है. तो ऐसा लगता है जैसे कि अब ये खाली हो गया है. तो इतना समझ में आया स्टूडेंट्स. तो ये थी इसका कुछ समरी थी इसके बारे में. इससे पता लगे, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि पोइम के अंदर क्या है. तो अब हम लाइन टू लाइन समझेंगे इसका एक्सप्लेन. So now we start first stanza. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds falling. क्या हुआ है कि लेबनम टॉप यानी लेबनम की चोटी सितंबर के दोपहर के बाद पीली सूर्य की रोशनी में बिल्कुल शांत और बिल्कुल निश्चल है. इसके कुछ पत्ते सूर्य की किरणों के कारण पीले हो गए. ये पीले होने के कारण ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके बाद उसके जो सीड्स में क्या होता है, बीज, उसके कुछ बीज भी गिर गए हैं. आगे समझ में. नेक्स्ट स्टैंजा. टिल द गोल्डफिंच कम्स विद ए ट्विचिंग चिर्प, ए सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड, then a sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts of chatterings and a tremor of wings and thrilling of the whole tree trembles and thrills. तो देखिए इसमें क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम जब वो क्या होता है कि जब कुछ बीज गिर गए होते हैं, फर्स्ट स्टेज हमने यहाँ तक पढ़ा. आफ्टर दैट एक चिड़िया वहाँ पर गोल्डफिंच नाम की आती है. वो वहाँ पर फिर शोर शराबा स्टार्ट, अपने पक्षियों की जो साउंड होती है वो करना स्टार्ट कर देती है. अचानक ही उसने क्या होता है कि ब्रांच यानी ब्रांच मीन्स होता है शाखा, शाखा के अंत में जाकर के वो बैठ जाती है. आफ्टर दैट वहाँ पर एक थिकनेस मीन्स होता है कि बहुत सारे जहाँ पर पत्ते होते हैं, फॉरेस्ट डेंस जिसको हम कह सकते हैं. तो वहाँ पर अंदर जाकर के अपने पक्षियों के पास जहाँ पर उसका घोंसला रखा हुआ नेस्ट है वहाँ पर वो चली जाती है. जिससे क्या होता है कि वहाँ पर पंखों की फड़फड़ाहट यानी वहाँ पे शोर शराबा शुरू हो जाता है. एंड मशीन स्टार्ट्स अप, ऐसा लगता है जैसे मशीन स्टार्ट हो गई हो. ऑफ चटरिंग्स एंड ट्रैमर विंग्स एंड थ्रिल्स, उसके पंखों की फड़फड़ाहट से. तो द होल ट्री ट्रैम्बल एंड थ्रिल्स, और पूरा ट्री क्या होता है, पूरी तरह से थ्रिल्स मीन्स रोमांचित हो जाता है. समझ में आया स्टूडेंट्स. नेक्स्ट स्टैंजा. इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली. ये ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली, उसके परिवार का एक इंजन है. सी स्टॉक्स इट्स फुल, यानी स्टॉक्स मीन्स होता है भरना. ऑफ हर फैमिली,
नहीं, स्टॉक्स इट फुल देन फ्लिट्स आउट टू ब्रांच एंड शोइंग हर वारिड फेस आइडेंटिटी मास्क। वारिड फेस यानी उसके फेस पर जो है कुछ धारियाँ सी बनी हुई हैं, आइडेंटिटी पहचान मास्क। तो इसमें क्या है कि वह एक शाखा के किनारे अपने पंखों को फड़फड़ाकर बाहर आ जाती है और उस धारीदार चेहरा जो उसकी क्या है, आइडेंटिटी है। देन विद एरी डेलिकेट विशल चिप whispering she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty। तो देखिए, एरी मीन्स होता है विचित्र, डेलिकेट मीन्स होता है कोमल या नाजुक, और इनफाइनाइट मीन्स होता है अनंत, और सबसाइड मीन्स होता है कम करना या शांत होना। अब इसका एक्सप्लेन देखते हैं कि फिर वह एक विचित्र कोमल सीटी वाली चहचहाहट, फुसफुसाहट, विस्परिंग मीन्स होता है फुसफुसाहट के साथ एक दूर अनंत आकाश की ओर चली जाती है वो। आफ्टर दैट, और उसके बाद वो क्या, उड़ान भर लेती है और लेबनम का पेड़ जो है वो फिर से शांत और सुनसान हो जाता है, फिर से शांत हो जाता है। तो इसमें चिल्ड्रन आपको समझ में आया होगा कि इसी तरह से ह्यूमन बीइंग से भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग जब तक अपनी अर्थ से कंपेयर करेंगे, जब तक ह्यूमन बीइंग अर्थ पर है तब तक तो क्या रहता है कि मूवमेंट रहता है, और ह्यूमन बीइंग अगर नहीं हो, अगर वो भी चला जाए कहीं पर या मतलब कैसे भी वहाँ पर नहीं है, तो वो क्या होगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। इसी तरीके से लिजर्ड का जो कंपैरिजन किया गया है वो एक गोल्ड फिंच से किया गया है कि जब तक लोग गोल्ड फिंच पेड़ पर रहती है लेबनम ट्री पर, तब तक तो वहाँ पे शोर शराबा रहता है। जब वो चली जाती है तो फिर से खाली सा, फिर से सुनसान सा नज़र आता है। सो आई थिंक ऑल स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।